हर महीने सैकड़ों लोगों की जान जेलों में जाती है, सरकार कोई संज्ञान नहीं लेती। 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। आज तमाम तरह से कानून व्यवस्था ठप हो गई है। किसान लाइन में लग रहे हैं यूरिया के डीएपी के लिए, उन पे लाठियां बरसाई जा रही हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। और जिस तरह से आउटसोर्सिंग पे जो कर्मचारी हैं, आशा आंगनबाड़ी बहनें हों, भोजन माता बहनें हों, पीआरटी होमगार्ड के जवान हों, ग्राम पंचायत सहायक हो, रोजगार सेवक हो, वो वेतन वृद्धि के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उनकी सुनवाई कोई नहीं हो रही है। इन तमाम मांगों को लेकर हम लोग पार्लियामेंट में से लेकर सड़कों तक लड़ाई लड़ रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में भी गांव-गांव जाके हम लोगों को इस आंदोलन से जुड़ने का 13 दिन से लगातार विपक्ष के नेता राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर के बिहार में यात्रा कर रहे हैं, इस पर क्या कहना है आपका? नहीं, देखिए, बड़ा मुद्दा है वोट। बाबा साहब ने तो जब वोट का अधिकार दिलाया था तो कहा था कि आज मैंने रानी का पेट चीर दिया है, अब राजा बैलेट बॉक्स से तैयार होगा, आपकी वोट से तैयार होगा। वोट को लेके लोगों के अंदर बड़ा गुस्सा है। किसी भी प्रकार का अगर वोट पे सवाल खड़ा होता है, जनता में आक्रोश होता है। पहले ईवीएम को लेके कितने सवाल खड़े हुए हैं और अब वोट की चोरी पे सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस बात को वो आज उठा रहे हैं, हम तो पिछले 1.5 साल से उसी बात को लेकर गांव-गांव जा रहे हैं कि अपनी वोट की रक्षा करो। और इसीलिए हमने सिर्फ समस्या नहीं बोली, हमने उसके समाधान के लिए वोट रक्षक 4 वोट रक्षक जो है एक वार्ड में बनाने का निर्णय लिया है और पार्टी उस पर तेजी से काम भी कर रही है। पीएम मोदी के चीन को दौरों को लेकर आप किस नजरिए से देखते हैं? नजरिए से देखने का मतलब, तब ऐसे दौरे तो बहुत दिनों से चले आ रहे हैं। उस दौरे के बाद ऐसे दौरे तो अमेरिका के भी हुए थे और कहते थे कि हमारा डंका अमेरिका में बज रहा है, लेकिन जो 50% का टैरिफ है वो डंका बज रहा है या व्यापारियों की कमर टूट रही है, इसका जवाब भी मीडिया को सरकार से मांगना चाहिए। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया कि स्वदेशी की बात करते हैं, मेड इन इंडिया की बात करते हैं, अब चीन के साथ में ये व्यवहार बना रहे हैं, वहाँ का बाजार यहाँ आएगा, लोगों का जो रोजगार के साधन है वो कम होंगे। इस पर मेरा ये कहना है कि सरकार कहती थी कि आत्मनिर्भर बनो, स्वदेशी मॉडल अपनाओ, तो अब वो स्वदेशी मॉडल कहाँ चला गया है? हमारे देश की जनसंख्या इतनी महत्वपूर्ण है, हम मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ऊपर जा सकते हैं, मेहनती लोग हैं हमारे यहाँ के, लेकिन उनकी मेहनत को नजरअंदाज करके और जिस तरह से आप देखो अन्य प्रदेशों में पलायन करके मजदूर कहाँ जाके काम करता है। दुबई की 30 लाख से ज़्यादा मजदूर कहाँ गए? भारत के। जो दुबई को बना सकते भारत को नहीं बना सकते। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्वदेशी का नारा भी नारा था और अब जो व्यापार के नारों की बात हो रही है वो भी नारे हैं, ये खोखले, इनमें कोई शक नहीं। असल ये है, आज हम उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश का किसान, नौजवान, उन्नत शिक्षक भर्ती के बच्चे, पुलिस भर्ती के बच्चे, तमाम पीटीसी के बच्चे, बीएड के बच्चे सब परेशान हैं और चोरी डकैती लूटमार हो रही है, कानून व्यवस्था ठप होगी और सरकार के नेता पढ़ के सो रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।